हम वापस डिबेट पे लौटते हैं और अब हम जाना चाहेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी के पास। दिनेश सिंह जी, आपने मुस्लिम धर्मगुरु हिना जी को भी सुना, हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी को भी सुना, और जो हमारे राजनीतिक कांग्रेस से मलिक जावेद जी और संदीप वर्मा जी भाजपा से हैं, इनको भी आपने सुना। तो दिनेश सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर जो यूसीसी पे ये जो चर्चाएं हो रही हैं और जो हिना जी का पक्ष है, ये स्वीकार करती हैं कि अगर जो धर्म इजाजत देता है तो एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है, ऐसे में यूसीसी अगर जो आता है तो इस दिक्कत, इस समस्या का समाधान किस तरह से किया जा सकता है? जी दिनेश जी। जैसे जो पहले जो बैठे उनसे भी और जैसे कि और जो लोग हैं जिसमें स्टेक होल्डर्स हैं, तो मेरा सीधा प्रश्न ये देखिए कि यूसीसी आने से नुकसान किसका होना है बताइए। मतलब देखिए मतलब कि रिवर्स करें क्वेश्चन को इसको कि यूसीसी आने से किसको नुकसान होने वाला है, ये अगर इस पर अगर गौर करें तो सभी चीजें जो यहाँ तक है काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। दूसरा देखो कि चुनी हुई जो सरकार है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो इसके लिए होती है। मतलब जो करते हैं वो सरकार, जो सरकार जो भी करती है तो जनता के लिए, जनता के हित के लिए करती है, जनता के लिए करती है और जनता ही सब कुछ काम करती है। तो इसमें अगर चुनी सरकार अगर ये काम कर रही है, मतलब लोग हित और जो लोग हैं उनके जो भले के लिए काम कर रही है तो उसको क्या नुकसान है। अब इसका छोटे से वजह बताता हूँ, जैसे शाहबान के जो है आप और हम सभी उसके बारे में जानते हैं, जिसमें एक बेचारी मुस्लिम महिला थी और उनके साथ बहुत भारी अन्याय हुआ, और उस वक्त की जो सरकार थी राजीव गांधी सरकार, उन्होंने संसद में एक ऐसा कानून पारित किया जिसमें वो जीत कर भी जो है वो बेचारी हार गई, और उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया था अपने जजमेंट के अंदर भी कि यूसीसी जो है वो अगर होता तो शायद इनके साथ में अन्याय नहीं होता। तो उस वक्त देखिए था कि उस टाइम पे संसद में ये कानून पास किया गया था कुशवाहा जी कि जो शौहर है उनका जो शौहर, जो महिला जो थी पीड़ित महिला, उनके पति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ इतना हक मिलता है कि 3 महीने तक जो है गुजारा भत्ता सिर्फ देने का काम वो करते हैं, उससे पर जो है वो कानून को अलाउ नहीं करेगा सर। तो उसमें देखिए कि उसमें 3 महीने में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आज के परिप्रेक्ष्य में उस टाइम पे गए हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा देखिए कि जैसे अगर ये करें यूसीसी सर्वे की एक मुस्लिम पक्ष की तरफ या किसी और धर्म की तरफ नहीं जा रहा, ये यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सारे देश भर में सभी धर्मों पे, सभी लोगों पे, सभी वर्गों पे लागू होगा। और उससे पहले देखिए एकदम से लागू ये नहीं होगा कि ठीक है रात मतलब कि रात को जैसे कुशवाहा जी और मैंने बातचीत की कि कुशवाहा जी सुबह से आपको ये काम करना है, या कुशवाहा जी मुझे बोला कि आपको ये काम करना है, ये बातचीत तो नहीं है सर। जो बातचीत होगी उसमें सभी के सम्मिलित जो है प्रस्ताव लिए जाएंगे, उन्हीं के सुझाव लिए जाएंगे, सबसे बातचीत करके एक जो निर्णय है उस पर नायक का काम करेगा। लॉ कमीशन है वो निर्णय लगे तो वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा, उसके बारे में सुझाव मांगे जा रहे हैं और लाखों लोगों के सुझाव उसमें आए भी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने भी अपने सुझाव दिए हैं, देने हैं, उन्होंने कुछ समय और मांगा है, इसके अलावा और बॉडीज हैं जो देने वाली है। और दूसरा देखिए कि संविधान जो होता है उसमें अगर संशोधन करना पड़े तो सरकार उससे भी नहीं चूकेगी जहां तक मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि 3 मैनिफेस्टो में 3 वादे किए थे भाजपा ने, जिसमें था कि एक तो था कि धारा 370 हटाना, दूसरा राम मंदिर, तीसरा यूसीसी लाना। तो उस वक्त अगर इसी मुद्दे को लेकर के अगर ये सरकार अगर बहुमत में आई है, पूरे से क्लियर मैंडेट मिला जनता का, तो इसमें वाली जनता चाहती थी कि भाई जो जैसे भी हैं मतलब किसी प्रकार की जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करके और ठीक तरीके चलाए गए। और दूसरे की मुस्लिम जो है मैं उसमें किसी के पक्ष में किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा, मुस्लिम चाहते हैं अपने तरीके से वो अपने पक्ष को रखें लॉ कमीशन के सामने, जो मतलब जो कमेटी है उसके सामने अपने जो पक्ष है, अपने सुझाव को, अपने प्रश्न जो है उनके सामने रखें, वो बैठ के सामने बात करें। वहाँ पर सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटी बाद में होगी, बाद में उसके अलावा जैसे ये सारे जो डिबेट होगी उसकी, जैसे कि हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं उस प्रकार से लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, हमें तो ये लगता है, हमें तो ये लगता है पूरी चर्चा होनी है दिनेश जी, उस वक्त अपने करके बातें करें कि भाई ठीक है क्वेश्चन पे हमको लगता है कि हाँ ये समस्या है, उसमें अवश्य जो करना समस्या है समाधान जो होगा उसमें जरूर होगा। और दूसरा जहाँ तक जैसे कि जो बहन जिन्होंने हिना जी ने बताया, तो देखिए इसमें क्लियर स्पष्ट इन्होंने बताया, इनको भी कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि इसमें भोगी है महिलाएं इसमें कि 4 शादी करने के बाद में एक बेचारी थी, मतलब कि उनमें से ठीक है 3 खुश हैं, एक तो कोई ना कोई बेचारी ऐसी होगी जिसमें जो भोगी होगी और जो कहीं ना कहीं जो परेशान होगी उसी को लेकर के। और जहां तक जैसे मुझे लगता है कि इस चीज में जो कुरीतियां जितनी हो सके कुशवाहा जी वो खत्म की जाए। दूसरा उसके बाद में आईपीसी, सीआरपीसी
जिस तरीके समान है, तो सिविल कोड जो है उसमें समानता में क्या दिक्कत है? ठीक है। जहां तक बात हिंदू उसके पक्ष में, तो हिंदू उसमें जो हिंदू एक्ट जो है, जी, हिंदू जी। मतलब जो लॉ बोर्ड ठीक है। है, जो पर्सनल लॉ है, तो उसमें भी कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, तो उसमें भी किए जाएंगे। तो उसमें अगर इनको आपत्ति नहीं है, मेजोरिटी ये मान के जैसे कि 18% जैसे मुस्लिम है, और अगर ये मान के चलें कि 70% से ऊपर जो है हिंदू है, तो हिंदुओं के उसमें भी तो संशोधन सब चीजों का होगा, बिल्कुल। उन्हें तो कोई आपत्ति किसी प्रकार की कुछ नहीं है। और अगर होगी कुछ होगी, किसी को कुछ अगर रहती हुई, जैसे कि अपना ट्राइबल्स है, तो ट्राइबल्स के अपने देखिए अपने खुद के कानून है, तो वो अगर अपने जैसे कि उसमें बहु जो है प्रथा वो पुरानी चलती आ रही है, जैसे उनको देवी देवताओं के अपने उनके खुद के नियम बिल्कुल, कायदे कानून है, बिल्कुल। तो देखिए धार्मिक किसी जो ठीक है। भावना जो है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ या किसी प्रकार का कोई टच नहीं किया ठीक जा है, रहा। ठीक है। जो किया जा रहा है तो वो सिर्फ सक्सेशन को लेकर के, विवाह को लेकर के, डिवोर्स को लेकर के, और गोद लेने के जो अधिकार हैं जी। उन्हीं को लेकर किया जा रहा है। बिल्कुल। उसमें मुझे लगता नहीं किसी प्रकार की कोई नहीं, भी जो समस्या किसी को होनी हमें चाहिए। ये लगता है और कि अगर है अगर तो जो सीधे सीधे पक्ष को रखें और यूसीसी बातचीत आ करके रही करें। है, नहीं दिनेश जी, हमें ये लगता है कि यूसीसी अगर जो आ रही है, लागू होता है, तो इससे जो सभी धर्मों की जो कुरीतियां हैं उस पर प्रहार होगा, और एक तरह से ये सही भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में भी देखिए कि हिंदू धर्म में भी एक सती प्रथा थी। अगर जो पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा ही उसके चिता पर लिटा दिया जाता था। तो वास्तव में ये एक कुरीति थी और इसे समाप्त किया गया। ऐसे ही सभी धर्मों में कुछ न कुछ कुरीतियां होती हैं, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कांग्रेस के पास जाना चाहेंगे, मलिक जावेद जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 4 विवाह, एक पुरुष का 4 विवाह, क्या उसे आप कुरीति मानते हैं किसी धर्म का या नहीं मानते? ठीक है, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो जमा की है ना, उसमें कहा है कि हमने कोई भी इंडिया में ऐसा केस नहीं पाया जहां पे 4 शादी हो। अरे मलिक ये जी, सीधा 2016 जवाब में दो, रिपोर्ट सीधा सेंट्रल जवाब। गवर्नमेंट को दी गई। बीच में मत मानते हैं बोलो, नहीं बीच में नहीं मानते? बोलता ना आपके। मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं। मेरा रेफरेंस लॉ कमीशन है, जिसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज है। वो कह रहे हैं कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें 4 शादियों का केस आया हो। दूसरा, अभी एक भाई कह रहे थे 4 बीवियां 25 बच्चे, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 15% की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, 85% लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो अनर्गल बयानबाजी मत करो, रेफरेंस के साथ बात करो। हाँ, कुशवाहा जी, आपने एक बात बोली थी, बहुविवाह के एज के ऊपर पॉइंट था आपका। तो इसमें लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को, इसमें संशोधन की जरूरत है। संशोधन लाए, उस पर चर्चा होगी, सही होगा, बिल्कुल माना जाएगा। दूसरा, एडल्ट्री भी ग्राउंड होना चाहिए डिवोर्स के लिए, ये भी सुझाव दिया गया है लॉ कमीशन ने। और लॉ कमीशन ने 2016 में ही सारी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, लेकिन 8 साल से ये मोदी सरकार उसको दबा के बैठी थी, क्योंकि लॉ कमीशन ने इनको चेताया था कि अगर आप इसको भावनाओं के आधार पर, यूनिवर्सिटी के आधार पर अगर इसको लाते हो तो इट विल बी थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये कहा गया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लॉ कमीशन ने बोला। अब 8 साल के बाद इन्होंने फिर दिन निकाल दिया, लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। लोगों से सुझाव, संसद जो होती है वो कानून बनाने का मंदिर होती है। आप वहां पे बिल लाइए, वहां पे चर्चा करिए, कुछ कमी हो तो स्टैंडिंग कमेटी लीगल एक्सपर्ट को भेजिए। अब उससे संविधान से वो ज्ञान दे रहे हैं जो ये फर्क नहीं बता सकते धारा और आर्टिकल में फर्क क्या है। कुछ अभी भाई कह रहे थे कि देवभूमि से शुरू होगा। भाई, स्टेट को तो पावर ही नहीं है यूनिफॉर्म कोड लाने की, ये तो केंद्र का विषय है। तो ये कम ज्ञान जो है ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो इस वजह से मोदी जी ने एक शगुफा जनता के बीच में छोड़ दिया है, सुशील तिवारी जी भटकाने के लिए। जी, सुशील तिवारी जी। देखिए, इस डिबेट के माध्यम से 3 बातें कहूंगा। हीना जी ने कहा कि 4 विवाह 5 विवाह हमारे धर्म के हिसाब से हम कर लेंगे। देखिए, उन डर में समझ सकता हूँ, उनको डिबेट के बाद अपने घर में भी रहना है और वहां किस तन से धड़ जुदा किया था वो आप जानते हैं। हीना को यहाँ पे सब्जेक्ट खत्म करते हैं। दूसरा, अभी इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 15% है। अभी इन्हीं के सोएब जो नहीं कहते हैं कि 25% जो है भारत के, 25% बांग्लादेश के और 25% पाकिस्तान के, हम 75% होकर पीएम अपना बना लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहली बात, ये भाईचारा कहते तो यूसीसी से इतना दर्द क्यों है? दर्द मैंने अपने पहले डिबेट में कहा, यही सत्य है मणिपुर कि 5 विवाह करने को नहीं मिलेगा और 25 बच्चे पैदा करने को नहीं मिलेगा। तो
गजवाए हिंद लागू करेंगे कैसे? अब रही बात कश्मीर का भाईचारा भूल गया, 1947 में ये 5 करोड़ कश्मीर का भाईचारा भूल गए मलिक जी, आज ये 45 करोड़ है। ये भूल गए कश्मीर का भाईचारा, ये वाकई 25% कश्मीर का भाईचारा भूल गए, गुजरात का भाईचारा भूल गए। तो ये और मलिक जी आपको बीच में भी नहीं बोलते, आप कैसे बीच में बोलते हैं? इनको वोटों में तब्दील करते हैं। इनका किसी रोजगार से मतलब नहीं, कुछ व्यवसाय से मतलब नहीं है। चाहे काम करेंगे, मैकेनिकल कोई काम करेंगे, इनको खूब ढेर सारी जनसंख्या बढ़ानी है और देश पे गजवा हिंद लागू करना है और उसी को रोकेगा यूसीसी। और आप तो दिल्ली की आपके इस चैनल के माध्यम से कि पुनः हम 8 अगस्त को यूसीसी को धार देंगे। 8 अगस्त को जंतर मंतर पे आप भी आमंत्रित है, आपके पत्रकार आमंत्रित है, आप जर्नलिस्ट को देखिएगा, वहां देखिएगा लाखों की संख्या में हिंदू आदमी और हिंदू संगठन इकट्ठा होंगे सिर्फ यूसीसी को धार देने के लिए। 15% ज्यादा होता है, 85% ज्यादा होता है, 15% ज्यादा होता है, 5 करोड़ थे, अभी 45 करोड़ सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जनसंख्या पे बात ही नहीं कर रहे। हमारा डिबेट जनसंख्या है ही नहीं, जनसंख्या नहीं है सर। कौन कितना बढ़ा रहा है ये बाद में देखेंगे। देवेंद्र जी अब ये चुप होने का नाम नहीं ले रहे। मलिक जी कहते हैं बीच में मत बोलिए, आप चुप होने का नाम नहीं ले रहे। नहीं ठीक है, संदीप जी आप बोलिए। जी आपकी बारी है, आप बोलिए संदीप जी। आप 15% की आबादी इसमें बढ़ गई है, 85% नहीं आबादी की तो बात ही नहीं हो रही है। हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं है, हमारा सब्जेक्ट यूसीसी है। पहली बात तो मलिक जी आप ये समझ लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। यदि आप भारत का यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप समान नागरिकता नहीं चाहते। और मैं हिना जी को भी एक बात कहता हूँ कि यदि आप करिए चलिए, वहाँ 2 लोगों को लड़ाया जा रहा है ना। हम तो एकता चाहते हैं, देश की अखंडता चाहते हैं। आप लोग आग लगा रहे हैं मणिपुर में, ये भाजपा के लोग। नहीं थोड़ा शांत चलिए चलिए ठीक है। हिना जाहिर नकवी जी, हम हिना जाहिर नकवी जी के पास जाना चाह रहे हैं। हिना जाहिर नकवी जी, हम तीनों मेहमानों से निवेदन कर रहे हैं कि हम जी मुस्लिम धर्म गुरु के पास जाना चाह रहे हैं। हम जी सुशील तिवारी जी, संदीप वर्मा जी, मलिक जावेद जी, जी आप शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। हिना जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी हिना जी आप अगर जो कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो हम फिर उसके बाद मैं डिबेट से क्विट करूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, जो इतना ज्यादा ये महिलाओं के ये बात कर रही हैं, तो ये बताएं कि मैं एक बिल्कुल एनालिटिकल बात कर रही हूँ। भाई एक धर्म में आप 4 कर रहे हो, एक आदमी, तो आपको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाह रहा। धर्मेंद्र जी की तरह की जहाँ दूसरी शादी करने के लिए उनको मुसलमान होना पड़ा। आप ये भी तो देखेंगे। फिर आपको राजा दशरथ जी के बारे में क्या कहना है, कृष्ण जी के बारे में क्या कहना है। इसका मतलब ह्यूमन नेचर है पॉलीगैमी। तो आप जो है वो लीगल पैरामीटर पे बन गई। दूसरे अच्छा हिना जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए हमारे। बिल्कुल क्लियर नहीं, मेरी बात सुनिए पहले आप। ठीक है। तो बेंच मार्किंग होनी चाहिए। बेंच मार्किंग का मतलब है कि बेस्ट जिस रिलीजन में हो वो आप पिक करें और तब यूसीसी बनाएं, तब बात है। अगर आप सिर्फ मुसलमान धर्म को क्रिटिसाइज करके हिंदू धर्म को बढ़ा के यूसीसी बनाओगे तो ये बिल्कुल इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट होगा कि आप हिंदू राज बनाने की नींव रख रहे हो। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो सब धर्मों में बढ़िया चीज बात करेंगे जी, ठीक है, हमारे भगवान पे बात करेंगे। फिर मैं ऐसी जगह आऊंगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप समझ होगे ये यूसीसी के बारे में बात कीजिए। संदीप वर्मा जी अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। नहीं संदीप वर्मा जी नहीं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। नहीं बिल्कुल हिना जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हिना जी ने बहुत अच्छी बात कही है जी, हिना जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो सभी धर्मों में बेटर हो, सभी धर्मों की आप लोग अध्ययन कीजिए और जो सभी धर्मों में बेटर हो वो सबके लिए लागू हो। यदि बात की जाए एक पुरुष की जाए, एक महिला की करी जाए और एक धरती पे जो हम लोग रहे इनके बारे में की जाए तो अच्छा है। यदि हम
हम इनके किसी भगवान पे या किसी पे जाते हैं, अल्लाह पे जाते हैं, तो इन्हें दिक्कत होगी। ये बिल्कुल इस चीजों को ना करें। और मेरा कहने का मतलब ये ठेकेदार नहीं है महिलाओं की। ठीक है, ठीक है, बस हमें हिंदुस्तान में पता हमारे है पास समय की कौन कमी महिला है, कितनी हमारे पास पीड़ित है, समय की कमी है। जो 4 शादी करके उन्हें छोड़ रहे हैं, 2 को 4 को छोड़ रहे हैं, 1 को रख रहे हैं, 3 को रख रहे हैं, 1 को छोड़ रहे हैं। ठीक है सर, वो कितने परेशान है वो जानते हैं। जी दिनेश सिंह जी के पास आना चाहेंगे। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि हिना जी ने अभी कहा कि सभी धर्मों का अध्ययन हो और जो सभी धर्मों में अच्छा हो वही यूसीसी में लिया जाए, ये कितनी अच्छी बात है, कितने सहमत हैं आप इससे? दिनेश जी। जी कुशवाहा जी, देखिए जी, इन्होंने ये अच्छी बात कही है। इससे पहले जो चीजें थी उसके अलावा जैसे जो मेरा यही मानना है। दूसरा देखिए यूसीसी के अंदर वाले करने का ये सबसे जो बेटर जो चीजें हैं, सबसे अच्छा जो है उसी को ला करके वाले समानता ला सकते हैं। और सब जैसे कि जो दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल है, वो सब समानता की सारी बातें करते हैं, लेकिन जब उसको उतारने की, जमीन पे उतारने की, हकीकत उसको बनाने की जब बात आती है तब पीछे हट जाते हैं। तब उसमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए और ये सोचते समझते हैं कि वहां से कितना जो है उससे माइलेज लिया, कितनी राजनीतिक लाभ उससे मिल सकता है, उसको लेकर के उसी हिसाब से अपना जो है बैटिंग करने का काम करते हैं। तो लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर देखिए वाला की ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो जैसे चलेगा, इसमें अगर समानता लाई जाएगी तो सभी धर्मों में जो कुरीतियां हैं उनको सॉल्व, जैसे आपने सती प्रथा का बोला, तो सती प्रथा को जो एबॉलिश किया गया था उस टाइम पे कुशवाहा जी बहुत भारी आंदोलन हुए थे और बहुत सारे लोग जो थे वो सती प्रथा के पक्ष में थे और बहुत मुश्किल के बाद में जाकर के सती प्रथा जो है उसको अबॉलिश किया गया। और दूसरा जहां तक बचे जैसे अभी यूसीसी में हमेशा जो चीजें वही बात की गई है। दूसरा लॉ कमीशन जो है उन्होंने जैसे सुझाव मांगे थे, सुझाव के अंदर ला करके यही किया जाएगा कि जो अच्छे सुझाव उनको लिया जाएगा, कुरीतियों को समाप्त किया जाएगा। तो उसमें क्या दिक्कत है? मेरा यही प्रश्न है इसमें। ठीक है, सीधा साधा कि ये बताएं कि अगर यूसीसी लाया जाता है तो यूसीसी लाने के बदले में आप 10 नहीं सिर्फ 2 चीजें बताते हैं कि इसके आने से ये नुकसान होगा, ये पूछ लें, बात वही समाप्त होती है। जी कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर के बहस जारी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और यही डर जो है भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। लेकिन यूसीसी में अगर सभी धर्मों की कुरीतियों पर प्रहार करते हुए एक सबके लिए समान लॉ बने, कानून बने, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम